हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आज आपके सामने फिर से आर डी शर्मा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस, बट दिस इज माय पार्ट 2 क्वेश्चन। सो इफ आई टॉक पर्टिकुलरली, आज हम इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में बात करेंगे, जिस पे बेस्ड मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर डी के पिक करूँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट एंड राइट डाउन द क्वेश्चन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, my topic is intersection of lines. So the important question of the topic, intersection of the line, question 1 is show that the lines x plus 1 over 3 equals to y plus 3 over 5 equals to z plus 5 over 7. This is my first line. And the another line, x minus 2 over 1 equals to y minus 4 over 3 equals to z minus 6 over 5. They intersect. And if they intersect, find their point of intersection. Find their point of intersection. Okay. So my today's topic is intersection of lines. Now, how do we find about intersection of a lines? मुझे कैसे पता लगे कि दो lines intersect करती भी हैं या नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो किस point पे करती हैं? ठीक है. So for that, how we will proceed? देखिए, दोनों lines हैं, मैं दोनों lines को दोबारा लिख रही हूँ. x plus 1 over 3 equals to y plus 3 over 5 equals to z plus 5 over 7. इसे हम equals to कोई कांस्टेंट के लिख सकते हैं, से मैंने लैम्डा के इक्वल लिख दिया. सिमिलरली मैंने सेकेंड लाइन की इक्वेशन लिखी, x माइनस 2 ओवर 1 इक्वल्स टू y माइनस 4 ओवर 3 इक्वल्स टू z माइनस 6 ओवर 5. और क्योंकि ये दूसरी लाइन है तो ऑब्वियसली बात है इसका लैम्डा भी दूसरा होगा. सो मैं इसको दूसरे लैम्डा के इक्वल या से म्यू के इक्वल लिख लेती हूँ. ठीक है. तो उससे क्या मिला, मैं फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ. मैं x को लिख सकती हूँ 3 लैम्डा माइनस 1. ठीक है, विद द फर्स्ट इक्वालिटी. देन y को लिख सकती हूँ 5 लैम्डा माइनस 3. देन z को भी लिख सकते हैं 7 लैम्डा माइनस 5. ये कहाँ से आया? फर्स्ट लाइन की इक्वेशन. सिमिलरली सेकेंड लाइन की इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू म्यू प्लस 2, y इक्वल्स टू 3 म्यू प्लस 4 and z equals to 5 mu plus 6. So this is my value. First values are from line 1 and the other from line 2, right? So now हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि the lines intersect. जब भी लाइंस मेरी दो इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑब्वियसली मेरा पॉइंट x y z सेम होगा. ठीक है, कहीं भी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, आइदर इट इज एक्स वाई या एक्स वाई जेड. तो मेरी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूर सेम होंगे. ठीक है, सो उसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं. एंड फॉर दैट व्हाट आई विल डू, मैं इस x को जो मैंने फर्स्ट निकाला है एंड द अदर x दैट आई हैव कैलकुलेटेड, मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगी. ठीक है, दैट मीन्स इफ आई इरेज दिस एंड थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इरेज करके. सो अगर मैं दोनों को इक्वल रखना चाह रही हूँ तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू 1 is 3 lambda minus 1 and the other x is mu plus 2. तो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ. This will be 3 lambda minus 1 equals to mu plus 2. Why? Because किसी एक पॉइंट पे तो दोनों लाइन का x सेम होगा, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, देन सो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो लिख सकते हो 3 lambda minus mu equals to 3. ओके, सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट इक्वेशन जिसे मैं 1 नाम दे रही हूँ. देन आई कम टू नेक्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट y क्या था मेरा, y is 5 lambda minus 3 and the other y is 3 mu plus 4. अगेन एक पॉइंट पे y भी सेम होगा, सो इसको भी इक्वेट किया जा सकता है और मैं लिख सकती हूँ 5 lambda minus 3 equals to 3 mu plus 4. ओके, दैट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करूं, मैं लिख सकती हूँ 5 lambda minus 3 mu equals to 7. अगेन मैं इसको नाम दे रही हूँ इक्वेशन 2. राइट, सो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मेरे पास y की वैल्यू आ गई. सिमिलरली मैं z की भी निकाल लेती हूँ.
अगेन पुटिंग z इक्वल्स टू ईच अदर, दैट मीन्स z एक से आया था 7 लैम्डा माइनस 5 और एक से z आया था 5 म्यू प्लस 6। ठीक है, इनको इक्वेट किया, 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 6। That means this can be written as 7 lambda minus 5 mu equals to 11. Equation number 3. अब इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? See, इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों मेरी लैम्डा और म्यू के टर्म्स में ही है। सो अगर मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन से या किसी भी दो इक्वेशन से निकाल लूं और उसको थर्ड में पुट कर दूं, तो आई कैन से कि माय लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आई रिपीट, अगर मैं किसी भी दो इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेती हूँ और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखूंगी वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग है। जैसे मैंने फर्स्ट टू इक्वेशंस ले ली, 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3 एंड 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 7। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। से मैंने म्यू की वैल्यू निकालनी चाहिए या लैम्डा की निकालनी चाहिए, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन 1 से ही रहेगी। सो दिस कैन बी रीरिटन एज 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 9 और दूसरी क्या होगी 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 7। राइट, सॉल्व आउट करो, साइन चेंज किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, हमारे दोनों कट गए वेरिएबल्स 3 म्यू and we are left with only 4 lambda equals to 2. So can I write lambda equals to 2 over 4 means which means lambda is 1 by 2. ठीक है, और अगर lambda 1 by 2 आ गया तो from 1 मैं म्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ। म्यू क्या हो जाएगा 3 lambda minus 3 equals to म्यू। 1 डाल दो 3 lambda डाल दो 1 by 2, this will give me 3 by 2 minus 3 which will give me minus 3 by 2 equals to म्यू। तो this is minus 3 over 2 equals to म्यू। अब मेरे पास लैम्डा की इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू आ गई, मेरे पास म्यू की वैल्यू है। सो 1 और 2 के हेल्प से मैंने निकाली है। अगर मैं इसी वैल्यू को 3 में पुट कर दूं तो पता लग जाएगा मुझे कि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो नो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट। थर्ड इक्वेशन इरेज ना करते हुए उसमें वैल्यूज डाल देंगे। क्या इक्वेशन है थर्ड, 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू 11। तो आई कैन पुट 7 लैम्डा कितना है हाफ माइनस 5 म्यू, म्यू कितना है माइनस 3 बाय 2 और इसका आंसर 11 के इक्वल आना चाहिए अगर वो इंटरसेक्टिंग है। सो दिस बिकम 15 over 2 विच इज इक्वल्स टू 22 over 2 और इसको कट करके 11 आंसर आ गया और यही मुझे चाहिए था कि 11 के इक्वल आ जाए। सो जैसे ही 11 के इक्वल आया मैं क्या कह सकती हूँ, यस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन दोनों मिल रही हैं। ठीक है, मुझसे यही पूछा था पहली चीज कि क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो हम कहेंगे यस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। नाउ सेकंड थिंग क्या पूछा था कि अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ठीक है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो भी निकालो। ठीक है, अब पॉइंट कैसे आएगा कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसके लिए मुझे वैल्यूज एक्स वाई जेड की जो हमने निकाली थी उसको रीराइट करने की जरूरत है। सो आई विल राइट द वैल्यूज हियर अगेन। जो एक्स वाई एंड जेड निकाला था, दो लाइंस थी, अगेन आई एम टेलिंग यू लाइन क्या थी, x प्लस 1/3 इक्वल्स टू y प्लस 3 ओवर 5 इक्वल्स टू z प्लस 5 ओवर 7। किसी भी एक लाइन की इक्वेशन ले लो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ही ले ली। ठीक है, इसे हमने लैम्डा के इक्वल रखा था और इससे x की वैल्यू निकाली थी। एक आया था 3 लैम्डा माइनस 1, y की वैल्यू आई थी 5 लैम्डा माइनस 3, z की वैल्यू आई थी 7 लैम्डा माइनस 5। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं लाइन 1 से निकालूं या लाइन 2 से निकालूं वो एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली पहले लाइन और सेकंड लाइन का कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पे तो एक जैसा ही होगा। तो मैंने फर्स्ट लाइन से निकालने की कोशिश करी कि जो मेरे पास एक्स और वाई जेड की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और अब लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, लैम्डा वाज हाफ, तो मैं उसी लैम्डा को हाफ यहाँ पुट करके वैल्यूज निकाल लूंगी। तो यहाँ पे लैम्डा को हाफ पुट किया -1, क्या आंसर आ जाएगा 3/2 -1 विल बी 1/2। फिर यहाँ पे पुट करेंगे 5 of 1/2 -3, ये क्या आ जाएगा -1/2।
देन अगेन 7 ऑफ 1/2 -5, ये आ जाएगा -3/2। ठीक है, दैट मीन्स x की, y का और z की वैल्यू का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, हाफ कॉमा -हाफ कॉमा -3/2। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो आई रिपीट अगेन, हमने क्या क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी थी, दोनों इक्वेशंस में एक को लैम्डा के इक्वल किया, दूसरे को किसी और वेरिएबल के इक्वल किया, सेम म्यू के इक्वल किया, फिर x और y की वैल्यू दोनों से अलग अलग निकाल ली, x की निकाली, y की निकाली, z की निकाली। मैंने देखा कि मेरे पास x की वैल्यू जो ऊपर से आ रही है और जो नीचे वाली इक्वेशन से आ रही है दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर दिया। उससे मैंने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, मैं उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके ये देख सकती हूँ कि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर मुझसे पूछा जाए कि इंटरसेक्शन हो रही है या नहीं हो रही दिखाना है तो मैं दिखाऊंगी, अगर नहीं पूछा जाएगा तो आई विल डायरेक्टली टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर नहीं पूछा जाए तो एक्स और वाई जेड की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसकी तरह ही दूसरा क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी फॉर्म अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन में सेम वही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। डिटरमाइन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, की लाइंस मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है, लाइंस अब किस शेप में दे रखी है, आर वेक्टर इज आई माइनस जे प्लस लैम्डा 2i प्लस के। ठीक है, पहली लाइन ये दे रखी है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लाइन 1 लिख लेती हूँ। और लाइन 2 क्या दे रखी है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस म्यू आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, सो मेरे पास दो लाइन दे रखी है और अगेन मुझसे क्या पूछा है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। अब अगर मुझे निकालना है कि मेरी लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, अगेन मेरी दोनों लाइन को मैं इक्वल रख सकती हूँ। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 2D में तो हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दैट वाज इजीएस्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, हमने क्लास 10th में पढ़ा है। और साथ में हम थर्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट इस केस में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी लाइन 1 लिखी मैंने और लाइन 1 की इक्वेशन को लाइन 2 के इक्वेशन के इक्वल लिख लिया। ओके, इससे क्या होगा, सी अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं, कहना है इसे आई प्लस 2 लैम्डा आई माइनस जे प्लस लैम्डा के, क्या किया, आई के साथ में लिख दिया, जे का अलग साथ में लिख दिया, के को एक साथ साथ में लिख दिया। इसको भी सेम यही किया, 2i प्लस यू आई सॉरी म्यू आई माइनस जे प्लस म्यू जे माइनस म्यू के। ठीक है, इससे क्या होगा, क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि मैं आई को साथ लेना चाह रही हूँ। आई कैन राइट आई 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप इक्वल्स टू 2 प्लस म्यू ऑफ अगेन आई माइनस जे प्लस, दिस इज वी कैन टेक द जे कॉमन हेयर, माइनस कोई जगह प्लस जे ले लेते हैं, प्लस जे, दिस विल बी -1 प्लस म्यू एंड माइनस म्यू के कैप। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्वल है तो इन्हें मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकती हूँ कि ये जरूर आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट के इक्वल रहा होगा, जे का कंपोनेंट जे के कंपोनेंट के इक्वल रहा होगा, दिस होल कंपोनेंट। ठीक है, एंड लैम्डा का कंपोनेंट दिस के का कंपोनेंट म्यू के कंपोनेंट के इक्वल रहा होगा, तभी लाइन इक्वल आएगी। ठीक है, सो आई विल कंपेयर 1 प्लस 2 लैम्डा किसके इक्वल है, 2 प्लस म्यू के, पहला। दूसरा कंपैरिजन में -1 जे का कंपोनेंट इक्वल्स टू -1 प्लस म्यू के इक्वल होगा। तीसरा कंपोनेंट लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू माइनस म्यू। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट को मैंने अलग अलग रख दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में रखा था, तीन निकाला था, तीन कंपोनेंट से लैम्डा यू का एक रिलेशन निकाला था, यहाँ से भी आ जाएगा। सो आई कैन रीराइट एज 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 1, एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड तीसरा रिलेशन क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस म्यू। अब अगर मैं देखूं तो इस रिलेशन की हेल्प से मेरे पास डायरेक्टली म्यू और यू की वैल्यू, म्यू की तो आ गई है, लैम्डा की मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ।
देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, अगर म्यू 0 है, इफ म्यू इज 0 दैट मीन्स लैम्डा विच इज इक्वल टू माइनस म्यू, तो लैम्डा भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास म्यू और लैम्डा की वैल्यू आ गई। मैंने किससे निकाली? फ्रॉम 2 फ्रॉम 3। फ्रॉम 2 एंड 3 मेरे पास म्यू और लैम्डा की वैल्यू 0 ही आ गई। लेकिन इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करके देखती हूँ, क्या इक्वेशन 1 में वैल्यूज डालने पे आंसर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड। Okay, so now 2 lambda minus mu equals to 1 is my first equation, and mu equals to 0, lambda equals to 0 are the values जो मुझे मिली हैं। So मैंने पुट करा lambda को 0, mu को 0, my answer is coming to 0। लेकिन मुझे क्या आंसर चाहिए? मुझे 1 चाहिए, 1 के इक्वल तो नहीं आ रहा। So I will say no, lines are not intersecting। Lines are not intersecting। क्यों? क्योंकि मेरा 0 के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो तीसरी इक्वेशन को जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो पॉइंट्स तो निकालने का बात ही नहीं है। ठीक है, सो आई विल एंड अप माय आंसर हियर सेइंग द लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मेरे पास इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आरडी से पिक करे थे। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक आई विल ब्रिंग सून। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।